नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस तरीके से टीचर के एजुकेशन लेवल को अपलिफ्ट करने वाली है, उन सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टीचर एजुकेशन को लेकर के जो पहला पॉइंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में डिस्कस किया गया है वो है न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2021। तो इसमें एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने की बात कही गई है जिसके तहत टीचर एजुकेशन के दौरान बीएड है, डीएड है या सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, उनमें क्या टीचर एजुकेटर्स को पढ़ाया जाएगा उन सबको लिखा जाएगा। तो उसी फ्रेमवर्क को ऑल ओवर इंडिया सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस को अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि टीचर एजुकेशन के लिए अलग से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने की ज़रूरत नहीं है। एक जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनमें भी बीएड और डीएड और इस तरीके के बाकी कोर्सेज को लाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि जेईई मेंस, नीट यूजी और इसके अलावा भी कुछ और एग्जाम्स को कंडक्ट कर रही है, वही एजेंसी अब बीएड के एडमिशन टेस्ट भी कंडक्ट करेगी। ये एक बड़ा चेंज है। इस चेंज के द्वारा अब अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग एडमिशन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि एक सिंगल टेस्ट जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी, उस टेस्ट के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में किसी भी बीएड कॉलेज में एडमिशन लिया जा सकेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड को अब एक 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बना दिया गया है और अगर आपको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है तो आप उसके लिए भी अब अप्लाई कर पाएंगे। तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप का प्रावधान इस एजुकेशन पॉलिसी में रखा गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं। NEP 2020 में ये वाला जो पॉइंट है ये उन इंस्टीट्यूशंस के लिए है जो सब स्टैंडर्ड टाइप के हैं और गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं, तो उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात कही गई है। और साथ के साथ एक ऐसा पूल बनाने की बात कही गई है जिसमें जो रिटायर्ड टीचर्स हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं जिनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अपने टाइम का और आउटस्टैंडिंग सीनियर फैकल्टी हैं, उनको भी हम नेशनल एजुकेशन मिशन के अंदर एज अ मेंटोर ऐड कर सकें और उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनका फ़ायदा नए टीचर्स को मिल पाए। ये इसके अंदर एक स्पेशल प्रोविज़न रखा गया है। एक और बड़ा चेंज किया गया है कि जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन था उसका काम अब थोड़ा बदल दिया जाएगा और अब वो एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी के जैसे काम करेगी। और टीचर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए जो ऑलरेडी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल है, वही काउंसिल टीचर एजुकेशन वाले पार्ट को भी देखेगी। तो जितनी भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो अब NHERC ही देखा करेगी। और ये जो आपकी स्क्रीन पर क्लॉज है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है NEP 2020 के अंदर कि अब CTET या TET जो केवल PRT बनने के लिए या TGT बनने के लिए हुआ करती थी, अब वो स्कूल एजुकेशन सिस्टम में किसी भी टीचिंग प्रोफेशन में आप किसी भी टीचिंग जॉब में आप जाना चाहते हैं, चाहे वो PRT है, TGT है, नर्सरी टीचर है, PET है, वर्क एक्सपीरियंस टीचर है, योगा टीचर है, किसी भी तरह का टीचर जो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, उन सब के लिए CTET या TET कंपलसरी होगा। यानी जिन लोगों के पास CTET या फिर TET का सर्टिफिकेशन नहीं होगा वो स्कूल टीचर की जॉब नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर टीचर्स के लिए जो 4 बड़ी बातें हैं वो हैं, नंबर 1 न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स, जिसके तहत पूरे देश के अंदर जितने भी बीएड कॉलेजेस हैं उन सब में एक जैसा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। दूसरी बड़ी बात है कि बीएड के एडमिशन्स अब NTA कंडक्ट करेगा और NTA के द्वारा ही पूरे देश भर में जितने भी बीएड कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन्स होंगे। तीसरी बड़ी बात है कि NCTE की जगह पर ये NHERC काम करेगा और यही सारे रेगुलेटरी कार्यों को देखा करेगा। और चौथी और आखिरी सबसे बड़ी बात है कि सभी टीचर्स के लिए CTET या TET अब कंपलसरी होगा और स्कूल एजुकेशन में उसके बिना आप एज अ टीचर वर्क नहीं कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप माई CBC गाइड का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।